तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम एक राक्षस के यहाँ रसोई का काम करोगी, वहीं तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। अब ये विद्यावती कामदेव की पत्नी है। कुछ समय व्यतीत हुआ, विद्यावती ने मछली को चीरा, उसमें बच्चा निकला, तो उस बच्चे को पालने लगी। नारद जी आए, उन्हें बता दिया ये जो बच्चा ये तुम्हारा पति है। विद्यावती ने अपने पति को पाला, और जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो संभासुर का वध किया और अपनी पत्नी विद्यावती के साथ में द्वारिका वापस आए। और जब तक द्वारिका वापस आए प्रद्युम्न, तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। भगवान का दूसरा विवाह हुआ एक भालू की बेटी के साथ, जामवंत की पुत्री जामवती। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए विस्तार से नहीं बताएंगे। इस कथा को थोड़ी सूक्ष्म में लेकर चलेंगे, क्योंकि भगवान की कथा का कोई ना सार होता है और ना विस्तार होता है। भगवान की कथा को कितना भी बढ़ा लो, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भगवान की कथा में से अगर कुछ लेना है तो केवल भगवान का नाम। क्यों? कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी तो भगवान याद करेंगे। इसलिए प्रत्येक क्षण भगवान नाम स्मरण हमें करते रहना चाहिए। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ तो समाज में बहुत बड़ी विकृति पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा अगर तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं है और शुद्ध है तो मैं आप सबसे विवाह कर लूंगा। सभी राजकुमारियों के साथ में भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। इस प्रकार से 16,108 विवाह गोविंद के हुए। राजा परीक्षित से कह रहे हैं तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती अगर राजकुमारियां गलत रास्ते पर चली जाती तो। इसलिए भगवान ने उनके साथ विवाह कर लिया। भगवान द्वारिका आ गए, बड़ा सुंदर परिवार, बड़ी शांति। अच्छा, भगवान के इतने विवाह, इसका क्या मतलब है? तो देखो वेद में 3 कांड होते हैं। कितने? 3। एक होता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं। और एक होता है कर्म कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। और एक होता है उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो 16,000 हैं। अब उपासना किसे कहते हैं? उपसमीपे असनम इति उपासना। परमात्मा के समीप चले जाना उपासना कहलाती है। जिसके माध्यम से हम परमात्मा के समीप चले जाए वो उपासना।
और 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं वेदांत में, जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। वो 100 प्रकार के उपनिषद भगवान श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं, और जो 16,000 मंत्र उपासना के हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। और देखिए 8 प्रकार की होती है प्रकृति। कौन कौन सी? कि भूमि रापो नल लो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। तो ये जो अच्छा प्रकृति, जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है? जो प्रकृति के बस में रहता हो, जो प्रकृति के बस में रहता हो वो है जीव, और प्रकृति जिसके बस में हो, प्रकृति को जिसने अपने वश में कर रखा हो वो है ईश्वर। तो जो 8 प्रकार की प्रकृति हैं ये भगवान की 8 पटरानी है। तो 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 100 उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति, इस प्रकार से 16,108 रानियां हैं भगवान कृष्ण की। ये इसका आध्यात्म तात्पर्य होता है। और हमारी 2 छोटी छोटी गुड़ियां हैं, थोड़ा वो लेट हो गई हैं, वैसे कृष्ण और रुक्मणी बन करके आई हैं। उन्हें बुलवाओ। भजन ले लो बढ़िया सा। श्याम की शादी है आज, मेरी श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी हो मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मणी ओ मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे ब्रजधाम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। और श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।
बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत ऐसे संयोग बने हैं रुक्मिणी श्याम मिले हैं ऐसे संयोग बने हैं रुक्मिणी श्याम बने हैं ऐसा लगता है जैसे बदनाम शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है शाम की शादी है मेरे शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है और मुकुट निराला गले पे घंटी माला और मुकुट निराला गले पे घंटी माला रात सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है श्याम की शादी है मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी है आज मेरी शाम की शादी सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी से जोड़े में चांद सी दुल्हन अलग से परी आ गई है काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है पूरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली यार है मन का मोहन तू दिलदार है तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है शाम सलोने है दिलदार है शाम सलोने जो
तेरा उद्धार है, मेरे मन का मोहन तुझदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तुझदार है। जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा है तेरा है, जीवन अब तेरे हवाले। ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ से जीवन की पतवार है, पतवार है। तेरे हाथ से जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तुझदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तुझदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे। भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, इनके भी दो विवाह हुए। एक तो विवाह हुआ रुक्मी की पोती के साथ, और दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लिया। अब उषा की एक सखी है चित्रलेखा, वो माया भी है, और वो स्वप्न उसने अपनी सखी को बताया और उसकी एक चित्र बनवाई। और चित्रलेखा ने जब चित्र बनाया तो भगवान कृष्ण का चित्र बना दिया। उषा ने कहा कुछ कुछ ऐसा लगता है। दूसरा चित्र बनाया तो प्रद्युम्न का बना दिया। बोले बहुत ज्यादा मिला जुला सा ऐसा ही चेहरा था। और जब तीसरी बार चित्र बनाया तो अनिरुद्ध का चित्र बनाया, और उषा ने कहा सेम टू सेम यही है। अब चित्रलेखा गई द्वारिका और अपनी माया से अनिरुद्ध को उठा लाई। भगवान कृष्ण को पता चला तो वहां युद्ध छिड़ गया। और बाणासुर था भगवान शंकर का भगत। उनकी रक्षा के लिए, बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का शंकर से युद्ध छिड़ गया। बहुत दिन तक संग्राम चला,
लेकिन जब परिणाम कुछ नहीं मिला तो देवताओं ने सभा बुलाई और सबको, दोनों पक्षों को समझाया और बाणासुर की पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ में करा दिया। भगवान कृष्ण अपने पोते अनिरुद्ध को लेकर के चले आए। एक बार महाराज पांडवों ने राजसू यज्ञ रखा, एक नई नगरी बसाई इंद्रप्रस्थ, जिसे आजकल हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये पांडवों के द्वारा बसाई हुई नगरी है इंद्रप्रस्थ। एक नगरी बसाई तो नारद जी गए भगवान कृष्ण के पास और बोले पांडव राजसू यज्ञ करना चाहते हैं और आपको बुला रहे हैं। भगवान ने कह दिया मैं अवश्य आऊंगा। इधर महाराज मगध देश के राजा हैं जरासंध, उन्होंने बहुत से राजाओं को बंदी बना रखा है अपने यहाँ। उन राजाओं ने एक गुप्तचर को भेजा भगवान कृष्ण के पास अपनी सुरक्षा के लिए। भगवान कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया मैं आपकी रक्षा करने का कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करूंगा। पांडवों के यहां गए भगवान, तो युधिष्ठिर जी से पूछा आपने सब राजाओं को जीत लिया, सभी राजा आपके पक्ष में हैं, आप राजसू यज्ञ कर रहे हैं। बोले और सब राजा तो हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध देश के राजा जरासंध हमारे पक्ष में नहीं है। बोले पहले उनको अपने पक्ष में करो या उनका वध करो, फिर आप राजसू यज्ञ करना। तो भगवान से युधिष्ठिर जी बोले क्या करें? तो भगवान ने अर्जुन को और भीम को दोनों को अपने साथ लिया और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके तीनों जने जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। अच्छा, जिस दिन से जरासंध ने भगवान कृष्ण को हराया है और रण छोड़कर भगवान कृष्ण भागे, उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई है और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और उन्हें जो दान मांगते हैं ब्राह्मण वही देते हैं। और तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके दरवाजे पर पहुंचे। जरासंध ने स्वागत किया और पूछा बताइए क्या चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो पहले 3 वचन दें, जो हम मांगेंगे आप वही दोगे। 3 वचन दे दिए और भगवान कृष्ण कहने लगे हम आपसे कुछ धन नहीं मांगने आए। बोले फिर आपको क्या चाहिए? तो हम चाहते हैं कि आप हम तीनों में से किसी के भी साथ युद्ध करें। जरासंध ने कहा ब्राह्मण होकर युद्ध की बात करते हो, आप मुझे ब्राह्मण नहीं लगते। आप पहले अपने असली रूप में आइए, आप कौन हो अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा मैं किससे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा ये मेरे सीधे हाथ की तरफ जो खड़ा है ये अर्जुन है, युधिष्ठिर जी का भाई पांडु पुत्र, और जो बाईं तरफ खड़ा है ये भीम है। बोले ठीक है चलो, ये तो पांडव पुत्र हैं, लेकिन आप कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने मन में सोचा कि जैसे तैसे तो इसे एक बार मैंने हराया युद्ध में, और अगर दोबारा मैं इसे युद्ध करूं और इसने मुझे हरा दिया तो फिर सबरी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। तो कह रहे हैं जरासंध अरे कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो पहले ही रण छोड़कर भाग गए हो और हराए हुए को क्या हराना। और ये अर्जुन भी मुझे कुछ दुबला पतला सा दिखाई दे रहा है, और मेरी टक्कर का तो भीम है, मैं भीम से मल्ल युद्ध करूंगा। अब भीम की छाती चौड़ी हो गई। बोले देखो इनको मैं ही मल्ल दिखाई दिया हूं और इन दोनों को फेल कर दिया और मुझे पास किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं देखो भीम कैसे फूल रहे हैं, इन्हें पता चल जाएगा अभी जब युद्ध करेंगे। महाराज मल्ल युद्ध हुआ,
3 दिन हो गए युद्ध चलते चलते, और भीम की नस नस ढीली हो गई। और रात्रि में भगवान कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु ये तो बहुत बड़ा पहलवान है, इसने तो मेरी नस नस ढीली कर दी, या तो यहां से भाग चलो, नहीं रात्रि में मैं ही भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा, एक बार और युद्ध करो और मेरी तरफ नजर रखना। भगवान ने एक तिनके का सहारा लिया और उस तिनके को बीच में से चीरा, और इधर वाला भाग उधर फेंक दिया और उधर वाला भाग इधर फेंक दिया। भीम की समझ में आ गया। भीम ने भी जरासंध को ऐसे ही एक टांग पे पैर रख करके चीर दिया और दोनों भाग विपरीत दिशा में फेंक दिए और उसका वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब महाराज इंद्रप्रस्थ में आकर राजसूय यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ। यज्ञ के शुभ आरंभ करने से पहले एक प्रश्न हो रहा था कि यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो छोटे भाई सहदेव ने कहा, हमारे तो सबसे ज्यादा पूजनीय कृष्ण हैं और सबसे पहले पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। शिशुपाल भी उसी सभा में बैठा था। शिशुपाल ने कहा, जिसकी जात का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, अरे उसकी सबसे पहले पूजा करोगे, इस ग्वारिये की। अब उस पांचों पांडव इतनी बात कहां सहन कर सकते थे। अर्जुन ने अपनी तलवार को खींचा और शिशुपाल को सावधान कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने रोक दिया और कहा, अर्जुन रुक जाओ, मैंने अपनी बुआ को वचन दे रखा है, जब तक ये 100 गाली देगा तब तक मैं इसे क्षमा करता रहूंगा, और जिस दिन इसकी 100 गाली से ऊपर हो जाएंगी उस दिन इसे कोई नहीं बचा पाएगा। शिशुपाल अभिमान में आ गया और वहीं 100 गालियां दे डाली, और जब 100 गाली पूरी हुई तो भगवान ने सावधान कर दिया, फिर भी नहीं रुका तो अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के शीश को धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने अपने चक्र को कन्नी उंगली में धारण किया तो चक्र से उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई, और जब रक्त निकला उंगली से तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली से बांध दिया। भगवान ने उसी समय कह दिया था, तुम्हारे इस चीर का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और उसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ, और भगवान बोले, यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दान, और दान का कार्यभार दुर्योधन तुम्हारे ऊपर रहेगा। दुर्योधन और कर्ण को दान देने के लिए नियुक्त कर दिया, क्योंकि दुर्योधन युधिष्ठिर जी का शत्रु है, शत्रुता मानता है, और वो नहीं चाहेगा कि युधिष्ठिर जी के पास कुछ धन रहे, और वो ज्यादा से ज्यादा दान करेगा, और दान जितना करते हैं उतना ही बढ़ता है। कर्ण के हाथों में ऐसी रेखा है कि वो जितना दान करता है उससे 100 गुना दान उस खजाने में बढ़ जाता है। इसलिए कर्ण और दुर्योधन को दान का भंडार सौंप दिया। और दूसरा काम होता है भंडारे का, भोजन का। अब जो भोजन खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है। भोजन भंडार का कार्य सौंप दिया भीम को। द्रौपदी को सौंपा परोसने का कार्य। सबको अपने अपने कार्य दे दिए, और भगवान ने एक काम लिया, जितने भी अतिथि आते हैं सबके चरण धोते हैं, और जब भोजन करके चले जाते हैं तो उनकी पत्तलों को उठाते हैं। ये कार्य भगवान ने किया। कृष्ण पादान बने जने,
भगवान कृष्ण चरणों धो रहे हैं और झूठी पत्तलों को उठा रहे हैं। अब उसी यज्ञ में जब दुर्योधन आया तो उस इंद्रप्रस्थ की ऐसी सजावट की गई थी कि जल में स्थल का भ्रम हो जाता था और स्थल में जल का भ्रम हो जाता था। जहां दरवाजा है वहां दीवार दिखाई देती थी और जहां दीवार है वहां दरवाजा दिखाई देता था। अब दुर्योधन से भूल हुई और जल को स्थल समझ बैठे और वो जल में गिर पड़े। और जब जल में गिरे तो वो द्रौपदी ने देख लिया और द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी हंसी और हंसी में कह दिया, अंधे का पुत्र अंधा। एक वाक्य के कारण, सिर्फ इसी वाक्य के कारण पूरी महाभारत हुई। उसी दिन मन में ठान लिया दुर्योधन ने, चाहे कैसे भी हो पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। और इसी वाक्य के कारण 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए मना कर दिया तो महाभारत हुई। भगवान कृष्ण ने कह दिया, एक की तरफ मैं रहूंगा और एक की तरफ मेरी अक्षुणी सेना रहेगी, और मेरी भी शर्त यह है जिसकी तरफ मैं रहूंगा हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सेना को ले लिया और युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण को ले लिया और भगवान कृष्ण के चरण का आश्रय लेकर के पूरी महाभारत को ऐसे पार कर दिया मानो किसी बछड़े के खुर को कूद करके पार कर दे। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लेकर पार कर गए महाभारत को। और परीक्षित, उसके उपरांत में भगवान ने तुम्हारी रक्षा की और भगवान अपनी लीलाएं करके अपने धाम को चले गए। तुम राजा बने और तुमने कलयुग के प्रभाव से गलती से समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और तुम्हें 7 दिन की मृत्यु का श्राप लग गया। सुखदेव जी महाराज ने कथा को जहां से प्रारंभ किया सुनाते हुए वहीं पर ले आए। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कह रहे हैं, गुरुवर कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिस प्रसंग में भगवान की करुणा दिखाई दे, ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ। तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन तुम्हें मैं ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूं। भगवान कृष्ण के बचपन का एक मित्र है सुदामा, और भगवान कृपा कितनी करते हैं भक्तों पे, अगर तुम्हें ये जानना है तो सुदामा से पूछो कितनी कृपा करते हैं। बचपन से ही वृत्ति है सुदामा की इंद्रियों में कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत् त्वमं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे, इंद्रियों में सुदामा जी की वृत्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है और जितेंद्रिया हैं। कई लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, सुदामा जी बहुत दरिद्र थे। ऐसा नहीं है, ना सुदामा ने कभी भिक्षा मांगी और ना सुदामा दरिद्र थे। हाँ, सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन कर्मकांड में प्रवीण थे, कर्मकांड करते थे। किसी के यहाँ कथा करने गए, किसी का नामकरण संस्कार करने गए, जिसने जो दे दिया उसे ले आए और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। पत्नी है सुशीला देवी, 4 बच्चे हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है, गरीब हैं।
बोले दरिद्र किसे कहते हैं फिर? कि दरिद्रयो अस्ति असंतुष्टा, जो असंतुष्ट है, जिसके मन में संतुष्टि ही नहीं है, वो दरिद्र होता है। और सुदामा जी के बराबर संतुष्ट तो कोई है ही नहीं। इतने बड़े संतोषी हैं सुदामा जी कि जो मिल जाए वो पा लेते हैं, नहीं मिलता तो कभी फल खाकर कभी जल पीकर समय को व्यतीत कर लेते हैं। एक दिन बहुत गरीबी सुदामा जी के घर में आई। 3 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं बना। छोटे छोटे बच्चे, सुशीला देवी, अब एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, स्वामी एक दिन आप बता रहे थे कि द्वारिका के जो कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। बोले हाँ 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 देवी, ऋषि सांदीपनी के गुरुकुल में हम और कन्हैया एक साथ पढ़े थे और खूब खेलते थे, खूब उधम करते थे। बोली तो तुम एक काम करो ना, तुम द्वारिका चले जाओ और वहां भगवान कृष्ण से अपना हाल बताओ, तुम्हारी मदद तो अवश्य करेंगे। बोले देवी तुम मुझे कृष्ण के पास धन मांगने के लिए भेजोगी? मैं कृष्ण के पास धन लेने कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, अरे धन लेने नहीं भेज रही, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? आपका मन नहीं करता कि आप उनके दर्शन करके आए? हाँ, मन तो करता है, मेरा बहुत मन होता है मैं कन्हैया के दर्शन करके आऊं। तो जाओ ना, आग्रह कर रही हैं सुशीला। मांगत मांगत यूं ही सारी बीती रे उमरिया, वस्त्र फटे और पैर विवाई, चलो न चाहे डगरिया। मागत मागत योगी सारी बीती रे उमरिया, मागत मागत योगी सारी बीती रे उमरिया, वस्त्र फटे और पैर विवाई, चलो जाए डगरिया। मागत मागत योगी सारी बीती रे उमरिया। कहे भामिनी सुनो पति जी, पूरी द्वारिका जाओगी। कहे भामिनी सुनो पति जी, पूरी द्वारिका जाओगी। अपनो हाल मेरे देवर को जय के आज सुनाऊंगी। अपनो हाल मेरे देवर को जाके आज सुनाओगी। बिन मांगे वो सब दे देंगे, बिन मांगे वो सब दे देंगे। सत की चलो नगरिया। मागत मागत योगी सारी बीती रे उमरिया, मागत मागत योगी सारी बीती रे उमरिया। बालापन के मित्र तुम्हारे तुमने हमें बताया था। बालापन के मित्र तुम्हारे तुमने हमें बताया था। सांदीपन गुरु जी ने तुमको नौका बाट
जी ने तुमको नौका पाठ पढ़ाया था। कैसे मित्र तुम्हारे स्वामी, कैसे मित्र तुम्हारे स्वामी, लीला खबरिया मानत मानत योगी साजी बीती उमरिया। भागत मां योगी साजी बीती उमरिया। वस्त्र फटे और पैर बीमारी, चलो न जाए डगरिया। मानत मानत योगी साजी बीती उमरिया। मानत मानत योगी साजी बीती उमरिया। एक बार तो जाओ ना अपने मित्र से मिलके आओ। देवी, अगर गुरु और मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसे मैं मिलने के लिए जाऊं तो ले जाऊं। अब खाली हाथ में मित्र के यहाँ कैसे जाऊं? बोले तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगी। कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकंडुलान। 4 घरों में गई और एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्यों 4 घरों में क्यों गई? अरे सुदामा की पत्नी सुशीला देवी ब्राह्मणी थी। अगर वो चाहती तो एक ही घर से उसे बहुत सा अन्न प्राप्त हो जाता, लेकिन वो 4 घरों में गई क्योंकि बड़ी चतुर हैं। वो जानती हैं मेरे पति अगर कन्हैया के पास जाएंगे तो उन्हें अपना हाल नहीं बताएंगे। पर जब मैं 4 जगह के चावल, एक एक मुट्ठी चावल रखूंगी तो कोई टूटा होगा, कोई सफेद होगा, कोई पीला होगा। 4 तरह के चावलों को देख करके कन्हैया समझ जाएंगे कि सुदामा कैसी स्थिति में है। एक कपड़ा देखा फटा हुआ जो 4-6 जगह से सिला हुआ था। ऐसे कपड़े में उन चावलों को उबाल करके बांध दिया और पोटली बना दी, और पोटली को सुदामा जी ने अपनी बगल में दबाया। ऐसी धोती पहन रखी जिसमें 20 छेद हो रहे हैं। एक टूटी सी छड़ी हाथ में ली, सर पे पगड़ी भी नहीं है, पैरों की बिबाई फटी हुई है, और अपने मित्र कृष्ण से मिलने चल दिए सुदामा। पत्नी से कहा, देखो देवी, तुम्हारे जैसी पत्नी सबको प्राप्त हो। अरे तुम ऐसी पत्नी जो अपने पति को भगवान के दर्शन के लिए भेज रही हो, वरना कोई माला लेकर भी बैठ जाए तो पत्नी धमका देती है, क्या हरदम माला माला घुमाते रहते हो, भजन करते रहते हो। अरे तुम ऐसी पत्नी हो जो अपने पति को अग्रसर कर रही हो भगवान की ओर। तुम्हारे लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चल दिए। अब रास्ता पता नहीं है, जाना कहां है, बस इतना पता है कि द्वारिका में मेरा मित्र कृष्ण है, लेकिन ये नहीं पता कहां होकर जाना है। अब जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये तो शंकर भगवान की काशी है। अरे हमें तो द्वारिका जाना था। बाबा आप उल्टे आ गए, इधर जाओ, सीधे चले जाओ। जाना है द्वारिका, पहुंच गए प्रयागराज। बोले कौन सी नगरी है ये तो प्रयागराज है। अरे भैया हमें तो द्वारिका जाना है। बोले सीधे चले जाओ। अब रास्ते में नदी पड़ी, अब नदी को पार कैसे करें? कन्हैया को टेरने लगे, याद करने लगे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाएं कहां कहां। अरे भूख लगती है, प्यास लगती है,
जिंदगी अब ये उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भगवान को टेरने लगे, मेरे मोहन आकर के, मनमोहन आकर के, मोहे धीर धरा जइयो, ठाडो रोवे यमुना किनारे पार लगा जइयो, मनमोहन आकर के, मेरे मोहन आकर के, मोहे धीर धरा जइयो, ठाडो रोवे यमुना किनारे पार लगा जइयो, यमुना किनारे पार लगाए बिल खाए ये बटवन कर आए, हे मोहन बलधारी हे बटवन कर आए, पकड़ हाथ सुदामा को नौका में बैठाए, हाथ सुदामा को नौका में बैठाए, मनमोहन बिल खाए ये बटवन कर आए, मोहन बिल खाए केवल बन आए, हाथ सुदामा को नौका में बैठाए, हाथ सुदामा को नौका में बैठाए, कल पार यार बोले, कल पार यार बोले, उतराई दे जइयो, यमुना किनारे पार लगाए, यमुना किनारे पार लगाए रहियो, मनमोहन आकर के, मनमोहन आकर के, कोई धीर धरा जइयो, यमुना किनारे पार लगाए, यमुना किनारे पार लगाए खड़े होकर के सुदामा जी ने अरदास लगाई तो भगवान केवट बनकर आ गए और नौका में बैठाए और नदी से पार कर दिया। अब जब नौका में बिठाकर ले जा रहे हैं तो भगवान सुदामा की तरफ निहार रहे हैं, बड़ा मासूम चेहरा, सरल स्वभाव, और बैठे बैठे सुदामा जी को निहार रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा जी ने पूछा, भैया तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? भगवान बोले, नहीं नहीं ऐसे ही, बस मैं तुमको देख रहा था। आप जाओगे कहां? बोले मोई द्वारिका जाना है। द्वारिका? वहां क्या काम पड़ गए हो? अरे मेरे बचपन को मित्र है, द्वारिका को जो राजा है ना कृष्ण, मेरे बचपन को मित्र है, मैं वहां से मिलवे जा रहा हूं। अब तो हंसने लगे, तुम्हारा मित्र है? हाँ हाँ, तुम मेरी धोती पे मत जाइयो, मेरो कन्हैया अमीरी गरीबी ना देखे, मेरो में कन्हैया तो मन देखे, मन कैसो है। पार कर दिया। सुदामा जी ने पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है, कितना समय लगेगा? केवट ने कह दिया, अरे बाबा अभी तो यहां से बहुत दूर है, और तुम्हारे शरीर देख के तो मुझे ऐसे लग रही है कि तुम एक दिना में आधी किलोमीटर भी ना जाओगे, और तुम्हें तो अभी कम से कम 3 महीना लग जाएंगे द्वारिका पहुंचने में। सुदामा बोले, 3 महीना से तो मैं भटक रहा हूं भैया, और 3 महीना ही और लगेंगे अगर मैं द्वारिका पहुंचने में, तो मेरे बस की ना है।
अब तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और अरदास लगा दी, कन्हैया अगर तेरी गर्ज परे तो मोल ले जाइयो, नहीं मैं तो यहीं सो रहा हूं। और एक माटी को डरो अपने सिर के नीचे लगायो और आराम से सो गए। सोए थे वृक्ष के नीचे और जब आंख खुली तो देखा बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं, सुंदर नगर सजा हुआ है। सुदामा जी ने देखा, विचार करने लगे कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। अरे मैं तो जंगल में एक पेड़ के नीचे सोयो, ये कौन सा नगर है? नगरवासी से पूछो भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिका है। अच्छा मेरे कन्हैया की नगरी है द्वारिका? हाँ हमारे राजा हैं कृष्ण, उनको महल कहाँ है भैया? कि जो सबसे ऊंची अटारी तुम देख रहे हो, सबसे ऊंची जो दिखाई दे रही है, जिसमें झिलमिल हो रही हैं, ये हमारे राजा कृष्ण की है। सुदामा जी पहुंच गए दरवाजे पर। मंत्री द्वारपाल खड़े थे, सुदामा जी का स्वागत किया मंत्रियों ने। कई जगह दिखाते हैं ना, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, द्वारपालों ने धक्का मार दिया। अरे भैया भगवान कृष्ण के द्वारपाल और इतने निर्दयी कि एक ब्राह्मण को धक्का मारकर भगा दें भगवान के द्वार से। अरे जिसके द्वार पे दुख दर्द मिटाए जाते हैं उसके द्वार से एक ब्राह्मण को धक्का देकर भगा दिया जाए, ऐसा हो सकता है भला? सुदामा जी जब वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने खूब स्वागत किया, चरण वंदन किया और पूछा ब्राह्मण देवता आप कहां से आए? बोले भैया मेरा नाम सुदामा है और तुम अपने राजा से जाके कहो कि तुम्हारे बचपन को मित्र सुदामा तुमसे एक बार मिलना चाहवे, उन्हें तुम यहीं बुला दो और मैं उनकी एक झांकी को दर्शन करूंगा और यहीं से वापस चलो जाऊंगा। द्वारपाल गए, जाकर के बताया कि शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को था, बतावत आपनो नाम सुधा। प्रभु एक विचित्र बात बताने आया हूं। क्या बात है? एक बहुत गरीब ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है। बोले इसमें कौन सी विचित्र बात है? ब्राह्मण दरवाजे पे आए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बोले देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो कई दिन से भोजन ही ना किया हो। वस्त्रों को देखकर ऐसा लगता है पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। फटी हुई धोती पहन रखी है, शीश पे पगड़ी भी नहीं है, कोई वस्त्र भी नहीं है सिर पर, ऐसी परिस्थिति है। और आपको अपना मित्र बता रहा है। कन्हैया ने कहा मेरा मित्र कौन है? क्या नाम है उसका? अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना कन्हैया दौड़ पड़े कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हार, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
गले से सुदामा को मोह हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा दरवाजे पर खड़ा है, सुनते ही चरण पादुकाओं को भूल गए पहनना और दौड़ लगा दी। कहीं पीतांबर गिर पड़ा, कहीं मुकुट गिर पड़ा और दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे सैनिक भाग रहे हैं। द्वारपाल ने पीछे पीछे दौड़ लगा दी। और जब रुक्मणी ने यह दृश्य देखा तो मन में विचार कर रही हैं, ऐसा कौन अतिथि है प्रभु का जो नाम सुनते ही दौड़ लगा दी। और सुदामा के पास पहुंचे, गले से लिपट गए, सुदामा जी को गले लगा लिया और हाथ पकड़ करके अपने भीतर को लेकर आ रहे हैं। और जब दशा देखी ना सुदामा की, ऐसी बेहाल बीमारी न सो पग कंटक जान लगे तूने जो आय महादेव आयो सखा आये इतना देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानी तेरो हानि पर हाथ छुआ नैनानी तेरे संकट होए, हानि पर हाथ छुआ नैनानी तेरे संकट। सुदामा की दशा देख करके भगवान को इतनी करुणा आई, रोने लगे। सुदामा जी से कहा, मित्र तुम इतने दिन से कहां थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम एक भी दिन मुझसे मिलने नहीं आए सुदामा, तुम इतने दिन कहां रहे? हाथ पकड़कर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया और चरणों में बैठ गए। फटी हुई बिबाई, पैरों में कांटे के घाव, रक्त निकल रहा था पैरों से। रुक्मणी जी से कहा, आज मेरे घर ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं उनके चरण धोऊंगा, जल लेकर आओ। रुक्मणी परात में जल लाई, लेकिन परात का जल तो धरा ही रह गया। भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। मित्र, तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट चल रहा था, तुम इतने दिन कहां रहे? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अरे एक बार तो आते, कम से कम एक बार मुझसे मिलने ही आ जाते। सुदामा कह रहे हैं, मित्र भजन पूजा में लगा रहता हूं और तुम तो जानते ही हो गृहस्थ के कितने कार्य होते हैं। गृहस्थ, तुम्हारा विवाह हो गया? अरे तुम तो बचपन में कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा। हाँ भैया, मन में तो नहीं, पर माता पिता ने ज्यादा आग्रह किया तो विवाह कर लिया। बड़ी सुशील पत्नी है और नाम भी सुशीला है। मित्र तू तो बड़ो चालाक है, तेने तो हमें विवाह में निमंत्रण ना दिया। अच्छा बच्चे भी हैं? हाँ भैया, 4 बच्चे हैं। अरे काऊ से बालक के नामकरण संस्कार में ही बुला ले तो, तेने तो हमें दावत ना खवाई। भैया सब ऐसे ही जल्दी जल्दी में हो गया, पता ही नहीं चला। तू बता, तेरो ब्याह है गो भैया? हाँ है गो। सब पत्नियां बैठी हैं, सब बच्चे बैठे हैं,
पोते बैठे हैं, बहुत बड़ा परिवार है भगवान कृष्ण का, और सब बैठे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, लाला तू मेरे चरणन में काय को बैठो हो, देखियो मुंह शर्म आवे, मुंह थोड़ी सा कुछ सी है रही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। अरे सुदामा, ये जो तुम देख रहे हो ना मेरा वैभव यश, ये सब ब्राह्मणों की तो देन है, सब विप्रों के द्वारा ही तो मुझे प्राप्त है। ये सब विप्रों का ही तो प्रसाद है, जिसे ये पृथ्वी रुकी हुई है। मैंने लक्ष्मी से विवाह कर लिया, ये सब विप्रों की तो देन है। ऐसे ऐसे राक्षसों को जीत लिया मैंने, जिनको जीतना बड़ी मुश्किल बात थी, सब विप्रों के आशीर्वाद से ही तो ये सब हुआ है। और अब मेरी पत्नी आएंगी तुम्हारे चरण वंदन करने। अब बड़ी पत्नी है रुक्मणी जी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, खूब आशीर्वाद। दूसरी पत्नी आई, आशीर्वाद दिया। तीसरी आई, खूब आशीर्वाद दिया। और जब 10-20 आ गई, सुदामा जी ने बुलाए, कन्हैया लाला यहाँ आइयो जरा, इधर कुआ कान में कछु बात कहनी है। धीरे से कह रहे हैं कान में, ये सब तेरी पत्नी है के सबरे द्वारका तने यहीं बुला रखी है। ना ना भैया, ये सब तो अपनी है ही, सब अपनी है। और आई 100-200 आई। अब तो महाराज मुंह भी दुख गया आशीर्वाद देते देते, केवल हाथ रखते हैं। 100-200 रुपए हाथ रखो तो हाथ उठनो बंद है गो। बोले लाला तू एक काम कर भैया, अगर एक एक करके सब आएंगी तो देखियो कई दिन तो आशीर्वाद में ही गुजर जाएंगे, और मैं तो दुबलो पतलो सो ब्राह्मण हूं, आशीर्वाद दे तो ही निकल लूंगा। तू एक काम कर, इन सब के बदले तू ही आशीर्वाद ले ले, मैं तो ये ढेर सारा आशीर्वाद दे दूं और इन सबको लग जाएगा। अब तो कन्हैया सुदामा जी के चरणों में लंबे लेट गए और सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया। भोजन बनवाया, भोजन करवाया, स्नान आदि करवाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और खूब वार्तालाप हुई। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा भैया भाभी ने मेरे लिए कछु भेजो है। अब सुदामा इतने बड़े राजा कृष्ण हैं और सुदामा उस पोटली को कैसे, सब कुछ आ रहे हैं मन में और बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ना ना लाला, हम देखिए गुरुकुल में कैसे खेले करे, गुरु माता ने हमें चना दिए, हम लकड़ी लेने गए। अरे तू उन बातन ने छोड़, पहले यूं बता भाभी ने मेरे लिए कछु भेजो है। हाँ हाँ लाला, ये तो बाद की बात है, पहले हम बचपन की बात याद करेंगे, कैसे हम माखन मिश्री खाई कर रहे। अरे तू नो बता भाभी ने कछु भेजो है का ना भेजो। अब सुदामा कैसे थे? भगवान कृष्ण ने देखा एक बगल ऊंची उठी हुई है, झपट्टा मारा और पोटली को छीन लिया। अरे अरे लाला, या में कछु ना, या में ना कछु भी। और जैसे ही भगवान ने पोटली को खोला और देखा कि 4 तरह के चावल, भगवान के नेत्र सजल हो गए। वारे सुदामा, इतना दुख तेरे जीवन में, ऐसे भक्त को पाकर तो मैं भी धन्य हो गया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, दूसरा लोक दे दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे खाने को आतुर हुए तो रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ लिया। बोले सब कुछ लौटा दोगे? भूल गए वो भी ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी छाती पे लात मारी थी। भगवान कृष्ण ने कहा तुम भूल गई, वो भी ब्राह्मण ही था जो मेरे पास पत्र लेकर आया था। अब रुक्मणी जी सब जा गई हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। बोले मैं भी मजाक कर रहा हूं।
अब रुक्मणी जी कह रही हैं सब पूरे प्रसाद को आप ही खा लोगे? ये ब्राह्मण देवता के यहाँ से प्रसाद आया, अरे हमें भी तो कुछ दो, हम भी तो कुछ खाएं। 2-2 4-4 चावल सभी रानियों ने बांटे और सबने प्रसाद ग्रहण किया। सुदामा जी कुछ दिन वहां रहे और फिर वहां से विदा ली और 6 महीने लगे जाने में। 2-4 दिन वहां रुके और 6 महीने में ही अपनी नगरी में वापस पहुंचे। और जब नगरी में वापस पहुंचे तो वहां देखा कि बड़े बड़े अटारी, बड़े बड़े महल बने खड़े हैं और दरवाजे पर लिखा है सुदामापुरी। सुदामा जी तो घबरा गए कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी झोपड़ी, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, अरे यहां तो मेरी टूटी फूटी सी एक झोपड़िया थी, यहां ये महल कैसे बन गए? अब कोई नगरवासी जा रहा था, उससे पूछा भैया ये कौन सी जगह? बोले ये सुदामापुरी है। अब सुदामा बोले मेरा नाम तो सुदामा है, लेकिन मेरी तो कोई पुरी है ही नहीं। अच्छा कोई सेठ होंगे बड़े, उनका नाम भी सुदामा होगा। अच्छा अच्छा सेठ जी हैं, सेठ जी की नगरी है? नहीं नहीं, ब्राह्मण देवता हैं। बोले ब्राह्मण तो मैं ही, लेकिन मेरी तो कुटिया थी। अब जो वार्तालाप चल रही थी तो पत्नी जी सुशीला जी ने सुन लिया भीतर मकान में। अब सुशीला बाहर निकल करके आई। अब जब सुदामा जी गए थे तो सुशीला देवी दुबली पतली सी थी, और जब 1 वर्ष में वापस लौटे तो सुशीला देवी तो वैभव मिल गया, सुख मिल गया, तो फूल के कचौड़ा है गए। अब सुशीला जी आई, देखी, अरे अरे स्वामी स्वामी आ जाओ ना, अंदर आओ। सुदामा जी की पहचान में ना आई। बोले देवी तुम कौन हो? अरे मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। अरे सुशीला तू इतनी मोटी कैसे है गई? अरे स्वामी ये सब वैभव हमें भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है, और खाने पीने की कोई कमी नहीं, रोज चकाचक रबड़ी चल रही है, तो मोटापा तो आना ही है। सुदामा जी ने कह दिया सुशीला ये तेरे महल चौबारे तुझे ही मुबारक, मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। अगर इस महल में मैंने प्रवेश कर लिया तो माया मुझे जकड़ लेगी, और भगवान की 2-4 माला मैं कर पाता हूं उसे भी भूल जाऊंगा। जैसे मीराबाई ने कह दिया था राणा जी से कि राणा संभाल ले अपने महल चौबारे, मुझे नहीं चाहिए कि राणा जी तेरे महलों में आग लगे, और मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली जाऊंगी वृंदावन जहां तुलसी के बाग हैं, और वहीं जाकर के कुटिया बनाऊंगी और वहीं निवास करूंगी, मुझे तेरे महल चौबारे नहीं चाहिए। ऐसे ही सुदामा जी ने कह दिया। अरे ये वैभव, ये धन दौलत, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो एक माला झोली ले जाऊंगा और वन में जाकर कुटिया बनाऊंगा और वहीं भगवान का भजन करूंगा। और चल दिए वहां से। और जैसे ही चले तो भगवान महल में से बाहर आए और आवाज लगाई मित्र सुदामा, और पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया तू कब आया? बोले अभी अभी आया। कन्हैया तेने ये वैभव हमें काहे को दियो? अरे हमें इसकी क्या आवश्यकता, हम तो ब्राह्मण हैं, अरे कथा पूजा करते हैं, जो मिल जाता है उसे खा पी लेते हैं, ज्यादा धन की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं सुदामा, ये महल तो तुझे लेना ही पड़ेगा। भगवान ने खूब आग्रह किया। जब जाकर के सुदामा जी उस महल में रहने लगे। ऐसे करुणावान भगवान कृष्ण है। एक बार महाराज कई मुनि ऋषि भगवान की द्वारिका में आए कि विश्वामित्रो असित कण्णवो दुर्वासा भृगु अंगिरा
कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदाय। विश्वामित्र, कर्णव ऋषि, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, बड़े बड़े ऋषि द्वारिका में पहुंचे और कपड़ा ते ढक के ऋषियों के पास ले गए। बाबा ये हमारी भाभी हैं और ये गर्भवती हैं, ये तुमसे पूछना चाह रही हैं कि इन पे छोरी होएगी कि छोरा। ऋषियों ने ध्यान लगाकर देखा और जब देखा कि भगोना औंधो मार रखो है तो ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, हमारी परीक्षा लेते हो और या के ना छोरी होएगी ना छोरा, या के होएगो मूसल। इतनी सुनी और एक और बात कह दी कि या के ना छोरी होएगी ना छोरा और या के होएगो मूसल, और ये मूसल ही तुम्हारे पूरे खानदान के विनाश को कारण बने। और जब विनाश की बात कही तो सब डर गए, दौड़े दौड़े वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी चिंतित हो गए, लेकिन यदुवंशियों ने कह दिया कुछ नहीं होगा, इसे घिसवाओ और समुद्र में फेंकवा दो। अब उस मूसल को घिसवाया गया और उसका पाउडर बना, वो समुद्र में फेंक दिया और घिसते घिसते एक छोटी सी पत्ती बची, उसे भी समुद्र में फेंक दिया। और वो जो पाउडर बना था वो लहरों से बह बह करके समुद्र के किनारे पर आ गया और उस किनारे पर एर का नाम की घास बनी। और जो वो बची हुई पत्ती थी वो फेंकी समुद्र में, वो एक मछली ने निगल रही, एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और वो एक निषाद राज के यहाँ पहुंच गई। और जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें वो पत्ती निकली। उस निषाद ने उस कील को अपनी बाण की नोक पर लगा लिया। समय आया भगवान की लीला समापन का, तो सभी यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। बलराम जी ने समझाया तो बलराम जी को ही मारने के लिए दौड़े, और जब बलराम जी को मारने के लिए दौड़े तो भगवान ने कहा अब हमारी लीला पूरी हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। और जितने भी राक्षस हैं, जितने भी पापी हैं, विधर्मी हैं, उनका सबका विनाश तो होना ही है। सारे यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में ही लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब अस्त्र शस्त्र सब खत्म हो गए तो समुद्र के किनारे पर आ गए और वहीं जो एर का नाम की घास बनी थी उसी को उखाड़ें और वही अस्त्र बन जाए और एक दूसरे के मार दें और वहीं प्राणांत हो जाए। सभी उसी घास से लड़ लड़ करके मर गए। भगवान उदास होकर के वन में गए और एक वृक्ष की छांव में अपने एक पैर के ऊपर पैर रख करके सो गए। भगवान के चरण में पद्म था, हिरण की आंख की तरह वो चमकता था। अब वही व्याध, जरा नाम था उसका, जिसने अपने बाण पे वो कील लगाई थी, वही उस वन में आया और दूर से उसने देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे हिरण की आंख चमक रही है। और उस व्याध ने हिरण समझ करके अपने उसी बाण को चला दिया और वो बाण भगवान के चरण में जाकर लगा। जैसे ही चरण में जाकर लगा, व्याध वहां पहुंचा, देखा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, तुम चिंता ना करो और अब तुम सीधे वैकुंठ को चले जाओ। कई संत कहते हैं ये जो व्याध है ये त्रेता युग में बाली था। जब सुग्रीव की मदद की भगवान राम ने तो छुप करके बाली पर प्रहार किया था अपने धनुष का। आज उसने अपना बदला पूरा कर लिया। भगवान के जब तीर लगा तो अर्जुन आए, उद्धव जी आए
सबने कहा प्रभु आपको किसने ऐसी दुर्गति आपकी किसने की, मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोले अर्जुन अब हमारा समय हो गया है, हमारी लीलाएं संपन्न हो गई, अब हमें जाना है। धर्म आया, प्रभु मैं क्या करूं, अकेला रह जाऊंगा, मैं कहां जाऊं। भगवान ने कह दिया तुम भक्तों की शरण में रहो, जो मेरे भक्त हैं वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। योगेश्वर का उपन्यास उद्धव जी को दिया और वहां से विदा कर दिया कि तुम जाओ और तुम्हें जहां मेरा विदुर मिले उससे कहना कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। अर्जुन से कह दिया अर्जुन तुम थोड़े बलशाली हो, तुम द्वारिका जाओ और मेरी पत्नियों को ले जाकर के वृंदावन छोड़ देना, कुछ दिन राधा जी की शरण में रहेंगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। अर्जुन गए सभी गोपियों को लेकर के, भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेकर के। तो बताते हैं संत के रास्ते में ही एक भेलिया आया और अर्जुन से उन गोपिकाओं को लूट करके ले गया, और अर्जुन का गांडीव कुछ भी नहीं कर पाया। मानो भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा गांडीव जब तक काम करता है जब तक मैं हूं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। कई संत तो कहते हैं कि स्वयं भगवान ही निषाद बन करके आए और गोपिकाओं को लूट कर ले गए। भगवान युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारा तेज क्यों नष्ट है? तो अर्जुन ने रोते हुए बताया कि श्याम निज धाम गए, कि श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के नीचे से श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के नीचे, श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के नीचे, श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के नीचे। जरा नाम को व्याध आयो, जरा नाम को व्याध आयो, कृष्ण चरण पे तीर चलायो, कृष्ण चरण पे तीर चलायो, जरा नाम को व्याध है आयो, जरा नाम को व्याध आयो, कृष्ण चरण पे तीर चलायो, कृष्ण चरण पे तीर चलायो, श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के, श्याम निज धाम गए, भैया पीपल के नीचे। जब युधिष्ठिर को पता चला तो युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राज दिया और स्वर्गारोहण कर दिया। राजा परीक्षित को पूरी कथा सुनाई। उसके उपरांत में यदु जी के बारे में बताया। यदु महाराज ने अपने 24 गुरु बनाए और सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा के राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं, परीक्षित अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? परीक्षित ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं मुक्त हूं, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन बस थोड़ा डर सा महसूस हो रहा है। सुखदेव स्वामी ने अपने शंख को राजा परीक्षित के कपोल से स्पर्श किया। और जैसे ही अपने शंख को राजा परीक्षित के कपोल से स्पर्श किया तो राजा परीक्षित की
राममय दृष्टि हो गई और सुखदेव स्वामी के स्थान पर भगवान कृष्ण दिखाई देने लगे। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो वृक्ष भी कृष्ण में ही दिखाई देने लगा। जितने संत बैठे थे सब कृष्ण रूप में दिखाई देने लगे। बोले महाराज अब मैं मुक्त हूं, प्रत्येक मैं कृष्ण को देख रहा हूं। ऐसी कथा सुना करके स्वामी सुखदेव परीक्षित राजा ने पूजन किया और अपने वन को चले गए। उसके उपरांत तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित के पैर पे डंक मारा और राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए। बोले गोविंद भगवान की, नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हेलो हेलो। सूत जी महाराज, सूत जी महाराज का मैंने नाम बताया था आपको, क्या नाम था उनका? किसे पता है नाम की? हाथ खड़ा करो जरा। किसी को नहीं पता? मुझे तो ऐसे लग रही है जैसे तुम्हारा सबको ध्यान कुआं में ही है बस, है ना? देखो अब क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। और जब अगली बार ठाकुर जी कृपा करेंगे और अगर मैं कथा करने आया तो तुमसे फिर पूछूंगा। लिख लो। सूत जी महाराज का नाम है उग्र शर्वा सूत जी महाराज। क्या नाम है? उग्र शर्वा। और इनके पिताजी हैं रोमहर्षण। कौन है? रोमहर्षण। अच्छा कथा सुन कौन रहा है? 88,000 ऋषि। कितने? 88,000 ऋषि। अच्छा सूजी को क्या नाम है? वो तो ऐसे लग रही है 80% तो यहीं भूल गए। सबरे श्रोता ही दिखे, श्रोता कोई ना है। अरे 2-4 तो बन जाओ। चलो कोई बात ना, कुआ तो सब मिलेंगे। तो सूजी महाराज कह रहे हैं आसरे संसारे विषय विषयांकुला धिया शरणार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलस्व धाम किमर्थम व्यर्थम भू व्रजत कुपथे कुतिस कथे परीक्ष साक्षी यक्ष बाधाम मुक्त यवित कथनय। संसार असार है, संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। सार तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। सार है तो भगवान के नाम का संकीर्तन। क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन। परीक्षित जी स्वयं इसके प्रमाण है। उन्होंने 7 दिन भागवत की कथा सुनी और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। परीक्षित जी के गोलोक वास के पश्चात क्रोधित होकर के उनके पुत्र जनमेजय ने यज्ञ विध्वंस, नाग विध्वंस यज्ञ किया और ब्रह्मांड में जितने भी नाग हैं सब आ करके उस यज्ञ में भस्म होने लगे। और जब नाग आ करके भस्म होने लगे तो 2-4 जब नाग बचे तो भगवान के पास गए, प्रभु कृपा करो वरना हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि से तो हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। भगवान ने आस्तिक मुनि से आग्रह किया। आस्तिक मुनि उस यज्ञ में पहुंचे और जनमेजय को समझाया। उनकी समझ में बात आई और अपने यज्ञ को वहीं रोक दिया।
उसके उपरांत में सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं, महाराज हमने सुना था कि ऋषि मार्तंडेय ने प्रलय को देखा। ऋषि मार्तंडेय ने प्रलय को देखा, तो वो प्रलय कैसी थी? कौन सी प्रलय को उन्होंने देखा? अब कुछ लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, और इस बात पे क्या, कुछ लोग तो भगवान पे ही विश्वास नहीं करते, भगवान की बनाई हुई चीजों पे विश्वास नहीं करते। अब मुझे एक कथा याद आई। दो मित्र थे, दो मित्र थे और भगवान की गलतियों को ढूंढने निकले। बोले भगवान बहुत गलती करता है, चलो भगवान की गलतियों को ढूंढते हैं और एक कागज में नोट करेंगे कौन कौन सी गलती है। अब एक गांव में पहुंचे और गांव में जैसे ही घुसे तो बुर्जी बिटोरा बने रहते हैं। अब कई कई माताएं ऐसी होती हैं कि उन पे कदुआ तोरई ऐसी बेल वहां लगा देती हैं। अब उन्होंने देखा कि एक बेल पे बहुत मोटो काशी फल लटक रहा। अब बोले देखो भगवान की पहली गलती, अरे बेल कितनी पतली सी है और फल कितना बड़ा दे रखा है, नोट करो। लिख लिया। थोड़े से और आगे को बढ़े, जंगल में गए, वहां उन्होंने एक आम का पेड़ देखा। देखो भगवान की दूसरी गलती, अरे वृक्ष कितना विशाल है और फल कितना सा लटका रखा है, अरे उस बड़े फल को यहां लटकाते, इस छोटे से फल को वहां लटका देते, तो ये बड़े फल का वजन झेल लेता और वो बेचारी बेल इतने वजन से मर रही है, कम से कम उसे वजन तो ना लगता। अब भगवान भी कम कौतुकी थोड़े ही है। उसी वृक्ष की गहरी छांव थी और दोनों मित्र उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चलाई भगवान ने और उन्हें वहां नींद आ गई। और जैसे ही वो सोए, भगवान ने हवा थोड़ी और तेज चला दी। अब जब और तेज चली तो एक कच्ची सी आमी इतनी मोटी, और वो एक के माथे पे आके गिरी, और जैसे ही माथे पे आके गिरी तो माथे में गड्ढा है गो, खून की धार निकलने लगी। अब तो हाथ पकड़ के बैठो। दूसरों मित्र बोलो चल भैया और गलती ढूंढेंगे। बोले रहन दो, भगवान जो करते हैं सही करते हैं। क्यों? अरे भैया अगर काशी फल यहाँ पे लटक रहा हो और मेरे ऊपर गिर जाता तो गोविंदाय नमो नमः है जाती। तो भगवान जैसे को तैसा कर देते हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं मार्तंडेय ऋषि ने कौन सी प्रलय देखी। जब पूरी पृथ्वी जल में विलय हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तो मार्तंडेय ऋषि ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवे शयन्तम वटशपत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदे न पदारविंदम, एक बट के पत्ते पर भगवान कृष्ण छोटा रूप धारण करके लेटे हुए हैं और अपने दोनों हाथों से, करारविंदे दोनों करों से, और अपने पैर को पकड़ करके और पैर के अंगूठे को मुंह में दे रखा है और उसको चूस रहे हैं। ऐसे बाल स्वरूप भगवान को मार्तंडेय ऋषि ने देखा। बोले बाल मुकुंद भगवान की, नारायण भगवान की। और श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण होते हैं। पहला होता है सर्ग,
दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा उति, छठा मनवंतर, सातवां ईशनु, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां आश्रय। ये 10 लक्षण भागवत के होते हैं। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि निम्गानाम यथा देवानाम उच्यतो यथा वैश्वर्णानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत यानी कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है। और कहा कि क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी ह्रियनुत्तमा तथा पुराण व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत है। पुराणों का भागवत महापुराण तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो आवाहन करे, जो उसमें स्नान करे, उसका पान करे, उसे गोविंद मिल जाते हैं। और अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को हम सब मिल करके बार बार प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सभी अपने सर पे कपड़ा रखेंगे और भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी बोलेंगे जोर से उच्च स्वर में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, तम नमामिं हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोले भाग वो सब आपको मैंने सुनाया। उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी।